नमस्कार दोस्तों, एनटीआर अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज करंट जीके। आज है 16 मई 2021। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो ये मनाया गया है 15 मई को। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो इस वर्ष की थीम क्या थी भाई? ये थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ये। और उसके बाद में कुछ दिवस और देख लेते हैं। इस महीने के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई को, और राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया गया 11 मई को, और इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है 12 मई को। उस दिन मनाया गया विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आईसीसी की जो रैंकिंग जारी करी उन्होंने, तो उसमें टेस्ट में सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? तो वो है अपना भारत। भारत है वो टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ है। और 2020 की रैंकिंग के अंदर है इंग्लैंड, और एक दिवसीय की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ टीम है न्यूजीलैंड। और उस आईसीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर है वो दुबई यूएई में है। और चेयरमैन है इसके वो है ग्रेग बार्कले, और सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये इसका सिंबल है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपको ये बताना है। विद्यादेवी भंडारी, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर सिंह और रामकरण वर्मा। तो इनमें से कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन बने हैं? इसमें से बने हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली पहले ही प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने विश्वास मत, ये वहाँ की जो राष्ट्रीय पंचायत है, संसद है नेपाल की, उसके अंदर वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें दूसरी पार्टी को मौका दिया, दूसरे किसी को। तो कोई भी वहाँ पर दूसरी कोई भी पार्टी है वो सरकार बनाने के लिए राज़ी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने वापस केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, और इन्हें बहुमत साबित करने के लिए कुछ दिन दिए कि आप इतने तारीख से पहले पहले ये बहुमत साबित करो। अगर ये बहुमत साबित करेंगे तो कंटिन्यू प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। नेपाल के बारे में देख लेते हैं कुछ। राजधानी है इसकी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति यहाँ की अपन पढ़ चुके हैं विद्यादेवी भंडारी। नेपाल की लोकेशन अपन देख लेते हैं। नेपाल है वो कहाँ पर है? नेपाल है अपना ये भारत के यहाँ सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों, ये उत्तर प्रदेश की सीमा इसके साथ में सबसे ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर इसके साथ में इधर चाइना का बॉर्डर लगता है। यहाँ नीचे की तरफ पूरा का पूरा यहाँ भारत है, और यहाँ सिक्किम की सीमा लगती है। ठीक है, तो इस मेन रूप से 2 देशों की इसके साथ में सीमा लगती है, इधर चाइना के साथ में और इधर इंडिया के साथ में। और यहाँ की राजधानी है वो क्या है? काठमांडू है, जो अपन ने पहले ही देख लिया है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा था? धन प्रेषण के अंदर सबसे ज़्यादा धन प्रेषण किस देश के पास में आया है? धन बाहर से, बाहरी देशों से धन किसके पास में आया है? वो धन प्रेषण उसको बोलते। धन प्रेषण ये सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश कौन सा है?
ये देश है अपना भारत। भारत है वो विश्व में प्रथम है। बाहर भारत के लोग जब बाहर दूसरे देश में किसी में जाते हैं और वहाँ से कमा करके पैसे भारत के बैंकों में वापस यहाँ भेजते हैं तो उसको बोलते हैं धन प्रेषण। उसको क्या कहते हैं अपन? धन प्रेषण। तो धन प्रेषण के मामले में भारत है वो विश्व के अंदर नंबर 1 पर है। और टॉप 3 कंट्रीज है यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हो। नंबर 1 है भारत, दूसरा है चाइना और तीसरा है मैक्सिको। मैक्सिको है वो तीसरे नंबर पर है। विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं अपन। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। धन प्रेषण के बारे में देख लिया था अपन ने। क्या था? जब कोई व्यक्ति इस देश से बाहर कार्य करता है और अपने ये देश इसमें ये यहाँ पे आपको देश पैसे भेजता है। क्या भेजता है? पैसे भेजता है। तो भेजे गए ये पैसे धन को ही अपन क्या कहते हैं? धन प्रेषण कहते हैं। भेजे गए पैसे को अपन क्या कहते हैं? धन प्रेषण। और 2020 के अंदर भारत को प्राप्त हुए हैं 83 बिलियन US डॉलर, 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को प्राप्त हुए हैं 2020 के अंदर। और ये आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है और ये भारत विश्व में क्या है? नंबर 1 पर है। सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है भाई? ये नियुक्त किया गया है एस बालाकृष्णन को। एस बालाकृष्णन को सूरीनाम के अंदर यहाँ पर नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सूरीनाम की राजधानी है वो क्या है? पैरामारिबो। और सूरीनाम है वो दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है जो ब्राज़ील के ऊपर की तरफ ये स्थित है। और यहाँ की मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यहाँ पर भारतीयों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। भारतीयों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर हिंदी भाषा है वो बोली जाती है। इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये स्थिति इसकी कहाँ पे है? इसकी स्थिति है ये सूरीनाम। और सूरीनाम है, सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो। ये अटलांटिक महासागर के तट पे ही है। और यहाँ पर ऊपर है गुयाना और यहाँ पर नीचे है फ्रांस गिनिया। फ्रांस गिनिया और गुयाना इन दोनों के बीच में एक कंट्री है सूरीनाम। और नीचे की तरफ इसका पूरा बॉर्डर आ जाता है और वो किसके साथ में शेयर करता है? ब्राज़ील के साथ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? आपको बताना है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, जो अपने निर्यात के लिए फेमस है, जो चीज़ें बनाता है और बेचता है। खरीदता बहुत कम है, बेचता ही रहता है। ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन वहाँ उत्सर्जन होना स्वाभाविक है। तो वो कौन सा देश है? आपको उत्तर के रूप में उसके बारे में बताना है। और कल का प्रश्न था आपका, तो उसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है इसके बारे में मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियो का पूरा देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।